आर्मी के सिपाही का बेटा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे सभी हिंदुस्तानी फौजी भाइयों का मुझे सपोर्ट करना चाहिए। ये तो मैं मेरी ड्यूटी समझता हूँ। मैं समाज हित के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। मेरे पास जो भी होगा पहले सर्वे समाज को मिलेगा। उन्होंने कहा आप तो काम कराइए, पैसे की चिंता मत करिए, आप तो काम कराइए। कई सालों तक ये जाल रहेगा तो भामू सिंह जी का नाम भी यहाँ पर हमेशा अंकित रहेगा। जो कोई भी आपको सामान ले आओ, बाहर ने सामान धर दे और बच्चों सामान है तो वो 2 चक्रा में लिया हुआ, आपको कोई परेशानी को नहीं। पहले होया करता टाटा बिरला डालमिया, आजकल जानू साहब ही मार तो टाटा बिरला डालमिया ही। जिस भी मैंने कहा, जिस भी काम के लिए इन्होंने विदिन 24 आवर्स के अंदर उस काम को पूरा करने के लिए मुझे बता दिया। रात में मैं कई बार गाय भगाऊं रे, सामने से सुबह गोबर वोबर कर दी। राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियो। आज आप आया हूँ उदयपुर वाटी पंचायत समिति और गुड्डागोड़ शहर में। गुड्डागोड़ शहर में अपना सैनिका के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। ठे कैंटीन की व्यवस्था अगस्त माह में करी गई है। वो मेन रास्ता है अठे गुड्डागोड़ जी लेकी एक नवलगढ़ तक सड़क जाए है, भी का ऊपर या कैंटीन है तो थोड़ा सा सुरक्षा ने ध्यान में रख की। और एक बारी साइड में एक बहुत बड़ो जाल लगाए हुए है लोहे को, तो वो जाल लगाने में आपने राज्य का देश का एक बड़ा भामाशाही जका राज्य स्तर पर भी सम्मानित ही और वह समाज सेवा में और जका भी आपने सहयोग का काम ही बाम हमेशा आगे रहे। श्रीमान शिवकरण जी जानू ही जका गीतांजलि समूह का चेयरमैन भी ही वह वो जाल लगवायो है। और आपने अखिल भारतीय सैनिक परिषद है भी का पूरा सदस्य भी थे मौजूद ही और आपको स्वागत और सम्मान करियो है, ताकि ये समाज में आगे भविष्य में भी यहाँ सहयोग करता रहे, हर चीज उपलब्ध करवाता रहे, जरूरतमंद ने भी चीज उपलब्ध करवाओ, ताकि एक बढ़िया संदेश जाए। थोड़ा साहब ताने रूबरू करवाश्या आकी भावना थान बताश्या जका भी आपने बीच में बड़ा पदाधिकारी बाऊ भी तान मिलवाश्या। मेरा नाम शिवकरण जानू है और मैं गीतांजलि ज्वेलर्स समूह का चेयरमैन हूँ। मेरी लगभग शेखावटी में सब जगह ज्वेलरी का मेरा कारोबार है। खूब चर्चा सुनिए कि थे बामाशा के रूप में बहुत बढ़िया सहयोग करियो है। आपने सैनिकों के लिए भी देखो बहुत बढ़िया सुविधा उपलब्ध करवाई है। सहयोग करके थाने का शौक लागे। सहयोग करना मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है। सहयोग करना अच्छा आपको लगना चाहिए। मैंने मेरी ड्यूटी पूरी करी है, ये मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं एक आर्मी के सिपाही का बेटा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे सभी हिंदुस्तानी फौजी भाइयों का मुझे सपोर्ट करना चाहिए। ये तो मैं मेरी ड्यूटी समझता हूँ। और अच्छा खुद को करना अच्छा लगना भी चाहिए और अच्छा लगता भी है और अच्छा लगा भी है। मेरी इच्छा ये रहती है, जैसे यहाँ पर शीशा है, शीशे में आदमी कैसे दिखता है, साफ। सारा समाज साफ सुथरा रहे, बोलने में, चालने में, सहयोग करने में, आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, मन को साफ रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति भाव अच्छे होना चाहिए। जैसे आर्मी जब युद्ध पे जाती है, बॉर्डर पे रहती है, तो वो देश की उनका एक मिशन रहता है कि हमारा देश हारना नहीं चाहिए, तो सब लोग जीत के लिए खेलते हैं। तो मैं चाहता हूँ समाज को जीत के लिए खेलना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। भविष्य में थारो इस समाज के लिए, समाज हित के लिए क्या सपना है? मैं समाज हित के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। मेरे पास जो भी होगा पहले सर्वे समाज को मिलेगा और जो बचेगा वो मैं तो इनके साथ ही मिलकर खाऊंगा। मेरा यही सपना है कि सब लोग साथ रहें। समाज के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। कोई भी काम होगा हम सबसे आगे रहेंगे और रहे हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है भी का अध्यक्ष महोदय श्रीमान रामनिवास जी डुड्डी ही उदय भी अपने साथ मौजूद ही। आज को जो कोई सम्मान समारोह रखा है और साहब ही का अपने सैनिका के लिए बहुत बढ़िया सुविधा उपलब्ध करवाई है। आंक ले तारो के कहना है शिवकरण जी जानू साहब एक ही क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में कहीं पर भी, वैसे तो सैनिक पुत्र हैं, इसलिए हमारे लिए तो सौभाग्य है। हमेशा जब भी हम कोई चीज़ के लिए कहते हैं तो तत्पर तैयार रहते हैं। हम जब एक छोटा सा निवेदन किया था यहाँ पर गुड्डागोड़ जी की गार्ड के लिए, सुरक्षा के लिए, इन्होंने जाते ही हमें सबसे पहले
धर्मपाल जी को और मेरे को कहा 2-2 लाडू खाओ, और 2-2 लाडू तो हमसे नहीं खाए गए, 1-1 लाडू खाया हमने, और नहीं तो और भी ज़्यादा काम और हो जाता। उन्होंने कहा आप तो काम कराइए, पैसे की चिंता मत करिए, आप तो काम कराइए। और जैसे ये बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर से हैं, इसलिए मैं तो झुंझुनू जिले के ऐसे भामाशाह को बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो आपने गुड्डा क्षेत्र मान लो चाहे एक आसपास का जगह भी अपना सैनिक परिवार ही बाके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था सर उपलब्ध करवाई है, जगह सर ही बाका निर्देशन में यो काम पूरा है। बाऊ भी आपा चर्चा कर। मैं कैप्टन रामस्वरूप, गुड्डा ब्लॉक उपाध्यक्ष। काफी दिनों से ये जब से CSD खुली है तो प्रॉब्लम आ रही थी इसकी सिक्योरिटी के बारे में, तो साहब ने कहा कि जितने पैसे आप लगाओ, पैसों का कोई मोल नहीं है, काम का मोल है, अच्छे से अच्छा काम कराओ। मेरे पास ही जो काम करने वाले हेतराम जी हैं, हेतराम जी ने, हमने काफी जगह जाल को ढूंढा, यहाँ पर नहीं मिला, हमने उदयपुर ऑटो से लेकर आए इसको, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इसकी तारीफ पर उतनी कम है। साथ में भामाशाह श्री शिवकर्ण जी जानू के तो हम काफी आभारी हैं, और जब तक यानी कि कई सालों तक ये जाल रहेगा तो भामू सिंह जी का नाम भी यहाँ पर हमेशा अंकित रहेगा। तकरीबन यहाँ 90 फीट की दूरी में है और 7 फीट है ऊंचाई में है। मूलचंद खरीटा, पूर्व जिला परिषद सदस्य, किसान सभा अध्यक्ष। मैं पूर्व सैनिक हूँ। आपने जबकि सैनिकों के लिए बढ़िया सुविधा साहब आफन करके देनी है, तो साहब के लिए तारों के कारण नहीं, बहुत जानू साहब जो कोई काम करे बहुत बड़ो सराहनीय काम है। मेरी तरफों साधुवाद कि मालिकाना आगे प्रगति कराओ रहे का काम करता रहे। वो जो झाड़ लागे हूँ बहुत ही बढ़िया सुविधा हुई है। जो कोई भी आपको सामान ले आओ, बाहर ने सामान धर दे और बच्चों सामान है तो वो 2 चक्रा में लिया हुआ, आपको कोई परेशानी को नहीं। एक आवारा पशु है और है, रात में भी कोई दिक्कत को नहीं। कैंटीन बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी। भी जाड़ हूँ, एक अच्छी सुरक्षा मिली है, कोई परेशानी को नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद जानू साहब ने। यानी भामाशाह ही इस झुंझुनू जिले को शेखावाटी के तो एक इतिहास रहा है कि उरे जितना भी भामाशाह ही पहले होया करता टाटा बिरला डालमिया, आजकल जानू साहब ही मार तो टाटा बिरला डालमिया ही। और मैं तो यही कहूँगा जानू साहब लगा रहो, मालिक थारी प्रगति दिन रात चौगुनी करते रहो। मैं सुधार मेजर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट महेंद्र सिंह जाजड़िया, इस कैंटीन का इंचार्ज मुझे नियुक्त किया गया जुलाई के अंदर। तब से लेकर आज तक जो गुड्डा के जो एक्समैन जितने भी हैं उन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया है कि मैं एक कैंटीन पहले भी खड़ी कर चुका हूँ, लेकिन जितनी इनकी मैं तारीफ़ करूँ मेरे पास शब्द नहीं है। जिस भी मैंने कहा, जिस भी काम के लिए इन्होंने विदिन 24 आवर्स के अंदर उस काम को पूरा करने के लिए मुझे बता दिया। अखिल भारतीय अपनी पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, इका सदस्य ही भामाशाह प्रेरित करे हैं। कोई भी अच्छो काम करने के लिए करें तो ये परिषद के लिए क्या कारण होता है? परिषद के लिए पहले भी इन सचिव नेमचंद जी ने भी हमारे लिए काम करवाया था। लास्ट के अंदर ये काम बच गया था सिक्योरिटी से संबंधित, और ये बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि सिक्योरिटी का क्या करें। फिर हमने परिषद के जो डूडी साहब हैं और ये दीवान साहब हैं, इनको बताया रामस्वरूप जी को कि एक समस्या है, अगर इसका आप समाधान कर सकते हो। तो इन्होंने मेरे को 2 से 3 दिन के अंदर ही इसका बोला कि ठीक है, आप नाप तोल बताओ किस प्रकार से ये काम करवाना है, किस तरीके से करवाना है। जैसे मैंने बताया उससे इन्होंने मुझे 21 काम करके दिया। तो मैं इस परिषद का और इस गुड्डा क्षेत्र के जितने भी एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर्स हैं सबका मैं कैंटीन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बार बार धन्यवाद और शिवकर्ण जानू का साहब का और भी ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। मैं हवलदार नेमीचंद यहीं कैंटीन के 50 मीटर के दूर का रहने वाला हूँ। अभी जब यहाँ कैंटीन खुल गई तो यहाँ पे सामान वगैरह जो आ गया, चेयर बाहर पड़ी थी, उनकी रखवाली मेरे को हमेशा चिंता रहती थी कि कोई चेयर ना ले जाए। मैं कई बार यहाँ ये कैंटीन स्टाफ कोई नहीं रहता तो वो यहाँ बाहर सोता हूँ यहाँ के कि आज कोई नहीं है, मैं यहाँ रखी। तो आप जो को सुरक्षा कर दी, जाल लगा दियो और जानू साहब इनका बहुत बढ़िया कैंटीन के लिए व्यवस्था करी है, तो अब था सोना पड़ा है कि अभी सोने की जरूरत को नहीं, क्योंकि थोड़ी सी बाकी रह रही है। अभी साइड में पैकिंग को नहीं हुई अभी तक, क्योंकि परस से भी आदमी आके और ये सामान कर सके। इस साइड में सामने लाग गए, आगे पैकिंग को नहीं हो, बी साइड में पूरा जाल पैकिंग हो जाए के बाद में हमारा कोई टेंशन को नहीं, कोई पशु को नहीं बैठे। रात में मैं कई बार गाय भगाऊँ रहे, सामने से सुबह गोबर वोबर कर दी। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया जानू साहब ने, और मेरा निवेदन है कि जो थोड़ा सा बचा है उसको और पूरा करवाएं। मैं हवलदार उमेश सिंह और जानू साहब इनकी अपनी कैंटीन में बहुत बढ़िया सुविधा उपलब्ध करवाई है। साहब आँख के बारे में तारुक बहुत बढ़िया खुशी की बात है। हम पहले आए थे, एक दिन शहीदों के घर मिल के आए थे। उस दिन साहब ने रामस्वरूप जी, ये डूडी साहब मेरे को बताया कि आपको मौका देंगे। मेरे को सूचना मिली, मैं हाथ के हाथ गाड़ी लेकर गाय पहुँचा हूँ। मेरे पिताजी 1962 से, मैं भी हूँ और बेटे भी आर्मी में सेवा दे रहे हैं, और हम भी जो हमारा भामाशाह के लिए कुछ भी दान देंगे वो हम भी तैयार हैं।
बामासा की देश में कमी को नहीं, सिर्फ प्रेरणा की और प्रेरित करवा की आवश्यकता है। आज आप देखो ये कैंटीन के अंदर एक सभा भवन बन लिया है, बिका मांग मौजूद हाँ अठे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, बिका बड़ा सारा अपना रणबांकुरा कह दो, चाहे पूर्व सैनिक कह दो, जो का अपने देश की सेवा करी और सीमा पर लड़ा। अब आके समाज में की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि समाज ने एक सदृढ़ता मिले, समाज ने एक मजबूती दे कि वह आपको संदेश यो देना चाहें कि आप अब भी कुछ ही समाज के लिए कर सका, अपने में जज्बा है, अपने में हिम्मत है। एक बहुत अच्छा अपने जिला का ही बामासा बन प्रेरित कराया और वह अपने की स्थानीय कैंटीन है बिकी सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया जाल लगा दियो है। आका सबका विचार आपा जाने ही जानू साहब की जो दान सहयोग की भावना है बिकले तारों के करणों है और अखिल भारतीय सैनिक सेवा परिषद है बामासा ने प्रेरित करके अपनी कैंटीन के लिए और फौजी भाइयों की समस्या के लिए दिन रात लड़ रही है। इस सेवा परिषद के लिए तारों के करणों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगा। देखता रहो खबरियों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।